नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में। और मैं हूं राजीव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मनुष्य को समाज के अंदर लोगों से संबंध बनाकर रखना होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए परिवार, दोस्तों और संबंधियों की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे इंसान को सामाजिक या निजी स्तर पर हानि होती है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं एवं उन मौलिक अधिकारों का किसी के द्वारा हनन होने पर व्यक्ति इसकी शिकायत पुलिस से कर सकता है। जब भी आप थाने में अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो सबसे पहले थाना अध्यक्ष आपको लिखित में प्रार्थना पत्र देने के लिए कहता है, क्योंकि थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड की जरूरत होती है। इसके लिए आपको लिखित में अपनी शिकायत एक सादे कागज पर लिखकर देनी होती है, जिसको हम तहरीर कहते हैं। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं थाना प्रभारी को आवेदन पत्र कैसे लिखें। थाना प्रभारी को आवेदन पत्र लिखते वक्त निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आवेदन पत्र में थाना अध्यक्ष को संबोधित करें। इसके बाद संबंधित थाने का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखें। आवेदन पत्र का विषय सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। विषय इस प्रकार से लिखें जिसे पढ़कर आवेदन पत्र लिखने का मकसद ज्ञात हो जाए। उसके बाद खुद का नाम, पिताजी का नाम, पता और अपना पूरा परिचय स्पष्ट रूप से तहरीर में लिखें। अपनी समस्या का पूरा विवरण दें। अपनी समस्या या शिकायत का विवरण लिखते समय ध्यान रखें कुछ भी बात झूठी या बढ़ा चढ़ाकर ना लिखें। इससे आपको भविष्य में हानि होने की संभावना बनी रहती है। शिकायत या समस्या का विवरण देने के बाद थाना अध्यक्ष से अति शीघ्र मामले की जांच करने की प्रार्थना भी करें। आवेदन पत्र के अंत में अपना नाम, पिताजी का नाम, पता और दिनांक और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी डालें। मान लीजिए आपके साथ किसी ने मारपीट की तो तहरीर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक सादा पेपर लें और लिखें, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय या सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय। थाना मान लीजिए सदर बाजार है तो लिखेंगे सदर बाजार और फिर जिले का नाम। उसके बाद लिखते हैं विषय, मारपीट के संबंध में प्रार्थना पत्र। उसके बाद लिखेंगे महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी रमेश कुमार पुत्र राजेश कुमार, मोहल्ला कटिया टोला, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर का निवासी है। दिनांक 30/7/2021 को समय करीब शाम 5 बजे प्रार्थी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी मोहल्ले के रामू, सुरेश और महेश आए और प्रार्थी को गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब प्रार्थी ने विरोध किया तो उक्त सभी लोग प्रार्थी को लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर प्रार्थी के परिवार वाले निकल आए और उनके ललकारने पर उक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। उसके बाद लिखेंगे प्रार्थी और फिर प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता का नाम, मोहल्ला और जिला और साथ में मोबाइल नंबर और साथ में दिनांक डालेंगे, वो दिनांक जिस दिन आप तहरीर को थाने में देने जा रहे हैं। यहां पर एक बात और समझ लें कि तहरीर में मामला पूरा लिखा होना चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो कि आपके साथ घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, किसने देखा, ये सारी बातें आपको तहरीर में ही लिख देनी चाहिए, क्योंकि तहरीर के आधार पर एफआईआर होती है और उसी एफआईआर के आधार पर केस चलता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जब भी तहरीर लिखें तो जल्दबाजी ना करें, सारी घटना को लिखें, सारे गवाहों को डालें और उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय को तहरीर की कॉपी दें, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाएं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि तहरीर कैसे लिखते हैं। हम फिर वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।